श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वर्ष होलिका दहन पर रहेगा भद्रा का साया। ऐसे में कई भक्तों के सवाल आ रहे हैं कि इस साल होलिका दहन कितने बजे किया जाएगा, इस साल होलिका दहन किस तारीख को किया जाएगा, 2 मार्च को होलिका दहन करें या 3 मार्च को करें, इसी के साथ होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। क्योंकि महाराज इस वर्ष भद्रा और चंद्र ग्रहण के साये में इस बार की होली पड़ रही है, तो ऐसे में सभी भक्तों का बस एक ही सवाल है कि इस वर्ष 2 या 3 मार्च किस दिन होलिका दहन करना उचित रहेगा और रंगों वाली होली किस दिन खेलना सही रहेगा। तो महाराज, आज की ये संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय होलिका माता जरूर लिखें। तो महाराज, होली की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है कि होलिका दहन किस दिन करें, किस शुभ मुहूर्त में करें, क्योंकि भद्रा भी लग जाएगा, चंद्र ग्रहण भी होगा। इस साल होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण दहन की तारीख को लेके भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो महाराज, इस वर्ष कुछ लोग होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 2 मार्च को बता रहे हैं, कुछ लोग 3 मार्च की भी सलाह दे रहे हैं। और इस साल होलिका दहन पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। होलिका दहन, भद्रा और पूर्णिमा तिथि और चंद्र ग्रहण एक साथ हो रहा है। और महाराज, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हर त्योहार को मनाने के पीछे कुछ नियम होते हैं। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल और भद्रा रहित काल में ही होता है। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल दोनों रहेगा, लेकिन इस समय भद्रा का साया है, लेकिन कुछ समय के लिए होलिका दहन का मुहूर्त मिल रहा है। तो महाराज, अब बात कर लेते हैं 3 मार्च को। इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा जो भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक भी मान्य होगा। सूतक में किसी भी तरह का शुभ काम और पूजा पाठ नहीं होता है। 3 मार्च को शाम को 6:46 पर ग्रहण खत्म होगा और 3 मार्च को भद्रा भी नहीं रहेगा। इस कारण से कुछ विद्वान ग्रहण के खत्म होने के बाद होलिका दहन करना उचित मान रहे हैं। तो महाराज, अब सवाल यही रहता है कि आखिर होलिका दहन कब करना उचित रहेगा, 2 या 3 मार्च। तो ध्यान से समझ लीजिए, 2 मार्च को फागुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है शाम को 5:55 पर और इसका समापन होगा 3 मार्च को 5:08 पर। ऐसे में पूर्णिमा तिथि के लगने के साथ ही 2 मार्च को भद्रा भी लग जा रहा है। भद्रा की शुरुआत 2 मार्च की शाम को 5:28 पर होगी, जो कि 3 मार्च की सुबह 4:56 तक रहेगी। और महाराज, होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि किसी वर्ष होलिका दहन पर रात भर भद्रा रहे तो इस स्थिति में भद्रा मुख के समय को छोड़कर भद्रा पुंछ में होलिका दहन किया जाता है। अब ऐसे में 2 मार्च को अगर भद्रा पुंछ काल की बात करें तो रात 11:53 से लेकर रात 1:26 तक भद्रा पुंछ रहेगा, यानी इसी समय पर होलिका दहन उचित रहेगा। 2 मार्च को 11:53 से 1:30 बजे के बीच में। अब महाराज ध्यान दीजिए, अगर 3 मार्च को अगर आप होलिका दहन कर रहे हैं तो आपको सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में होलिका दहन करना है, जब सूर्योदय ना हुआ हो और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ना लगा हो। तो 2 मार्च और 3 मार्च इन दोनों दिनों में 2 शुभ मुहूर्त निकल के आ रहे हैं होलिका दहन के लिए। इसीलिए महाराज, इस वर्ष आप होलिका दहन 2 मार्च को भी कर सकते हैं और 3 मार्च को भी कर सकते हैं। और 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। इसी कारण से सूतक 3 मार्च की सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। ऐसे में महाराज, गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी है और ग्रहण की शुरुआत दोपहर के 3:20 पर होगी और ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। अब महाराज, ये ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके कारण सूतक काल भी इसका मान्य होगा। इसीलिए नुकीली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, फल सब्जी ना काटें, ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। लेकिन महाराज, यह नियम गर्भवती महिलाओं पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य सर्वोपरि है। इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान मंत्र जप करें, भगवानों का नाम स्मरण करें और आवश्यकता अनुसार भोजन को ग्रहण करें। इसी के साथ महाराज, 4 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी, यानी 2 और 3 मार्च को होलिका दहन भले ही अलग अलग दिन हो रहा है, लेकिन होली एक ही दिन 4 मार्च को खेली जाएगी,
क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण रहेगा। तो महाराज अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी होलिका दहन